हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय वॉइस स्टोरी। जिनका तोहफा पार्ट 3। संदूकची में लड्डू का टोकरा और एक कागज़ लिख के वो दिन भर इंतज़ार करने लगा कि क्या होता है। टोकरा खाली रखा था। पूरा दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। वो आदमी कुछ मायूस सा हो गया। जब सुबह फजर में आँख खुली तो देखता है कि ताजे मोतीचूर के लड्डू से भरा एक टोकरा जानेमाज के पास रखा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और खुशी खुशी सब लड्डू ले जाकर अपनी बीवी के सामने रख दिए। अरे, ये इतने सारे लड्डू कहाँ से आए जी? उसकी बीवी ने ताज्जुब और खुशी से मिले जुले लहजों से पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम लड्डू खाओ, तुम बस हमारी औलाद के आने की खुशी में है ये लड्डू, ये जान लो। उसे एक लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। लगता है कल दिहाड़ी लेके आए हो, जब ही इतने सारे लड्डू लाए हो। बीवी खुश हो गई। आदमी बोला, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम्हें और अम्मा को जो चाहिए मुझे बता दिया करो, मैं ले आऊँगा। यह कहकर वो दूसरे रूम में आ गया। उसने जादुई संदूकची छुपा रखी थी। सोचा कुछ और मंगाया जाए। कागज़ में 5 सोने के सिक्के लिखकर रख दिए। संदूकची को छुपाकर रोज की तरह काम पे चला गया। उसे यकीन था जब आएगा तो सोने के सिक्के संदूकची में रखे होंगे। घर में इतने सारे लड्डू को देखकर सास बहू ने सोचा, इतने लड्डू हम 3 जन नहीं खा पाएंगे, क्यों ना गांव में बंटवा दिए जाए। लेकिन वो आदमी अपनी माँ और बीवी को ये बताना भूल गया कि वो लड्डू सिर्फ उन 3 जनों के लिए है, कोई और उनको नहीं खा सकता। सास बहू की सहमति से कुछ लड्डू रोककर बाकी गांव में बंटवा दिए कि हमारे घर खुशी आई है, मुंह मीठा करो। पड़ोसियों ने मुबारकबाद देने के साथ साथ खुशी खुशी से लड्डू रख लिए। लेकिन किसी को मालूम ना था कि कितनी बड़ी गलती होने जा रही है, जिसका हर्जाना उन सबको भुगतना पड़ेगा। वो आदमी काम पर पहुंचकर अपने काम में लग गया और संदूकची का सोच सोचकर खुश होता रहा कि अब उसे किसी चीज़ की परेशानी नहीं आएगी। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी जादुई संदूकची से और जिनसे मांग सकता है। खुशी ऐसी थी कि वह बीबी को बताना ही भूल गया था कि ये 3 लड्डू हम 3 जनों के लिए ही है और इन लड्डुओं को कोई और ना खा पाए। ना किसी को खिलाना है, ना किसी को बताना है। इस खुशी से लगे काम में आधा दिन गुजर गया। तभी अचानक उसे जिन के कहे अल्फाज याद आए। जिन ने कहा किसी तीसरे को पता ना चले, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना मांगना। ये बात याद आते ही किसी अनहोनी के डर से उल्टे पांव घर भागा। जब तक घर पहुंचता देर हो गई। जंगल के रास्ते में ही एक खौफनाक आवाज़ ने उसे रुकने पे मजबूर कर दिया। रुक जा यहीं। एक सफ़ेद कपड़े पहने बहुत लंबा आदमी उसके सामने आ गया, जिसकी आवाज़ पर वो रुक गया। कौन हो तुम? आदमी ने डरते हुए पूछा। मैं वही जिन्नू जिसने तुझे संदूकची दी थी। मैंने तुझसे कहा था, मैं तुझ पे मेहरबान हुआ था, पूरे गांव पे नहीं। तेरी बीवी ने गांव में सारे लड्डू बांट दिए, अब जो होगा उसका जिम्मेदार तू होगा। उस जिन ने आदमी से कहा। सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद दाढ़ी पर गुस्से से हिलती हुई आंखें, जिससे आंखें नहीं 2 दहकते हुए अंगारे। जिनने आग टपक रही थी। पूरा जिस्म सफ़ेद चोगे से ढका हुआ, इंसान से लंबा कद, जैसे एक पल में पैर रखकर कुचल देगा। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर आदमी अपने हवास खोने लगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आदमी ने आने वाले वक्त से डरते हुए कहा। अब कुछ नहीं हो सकता। तेरी गलती का तुझे और तेरे घर वालों को भुगतना पड़ेगा। मैं तेरे बेटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। आज के बाद तेरे घर में कोई बेटा जिंदा नहीं रहेगा। जिनके कई लफ्ज़ शीशे की तरह पिघलकर उस आदमी के कानों में जा रहे थे। वो आदमी माफ़ी मांगता, गिड़गिड़ाता रहा, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। वो खौफ और दुख से घिरा खड़ा रहा और उसके सामने खड़ा लंबा सफ़ेद साया धुआं बनता गायब हो गया।
डूबे दिल के खौफ के साए में घिरा घर पहुंचा और बीवी और माँ को बेहताशा रोता पाया। मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया, मेरे पास में लेटा था। मैं बस एक पल के लिए अम्मा के पास गई और वापस आई तो देखा वह नहीं था। घर में कोई नहीं आया। मेरे बेटे को लाओ, कोई उसे ढूंढ कर लाओ। उस आदमी की बीवी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और अपने शौहर से फरियाद कर रही थी। आदमी की आंखों में बस नमकीन पानी बहता रहा। वो समझ गया जिन अपना कहा पूरा कर गया और अपने बेटे को अपने पास ले गया। जो होना था वो हो गया, उसे अब वापस नहीं किया जा सकता। अपनी गलती पर उसे अब जिंदगी भर पछताना था। गांव में जिस जिसके घर लड्डू गए सब गायब हो गए और पड़ोसियों को तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगे। कोई भूत कहता तो कोई जादू बोलता। उस आदमी ने जादुई संदूकची खोलकर देखी जिसमें 5 सोने के सिक्के लिखकर रखा था। जैसे ही संदूकची खोली तो दहशत से पीछे हट गया। उसमें 5 सोने के सिक्कों की जगह 5 जहरीले काले बिच्छू थे। संदूकची खुलते ही बिच्छू निकलकर भाग गए। उस आदमी ने संदूकची में ताला लगा दिया। ताले की चाबी और संदूकची को हमेशा के लिए छुपा दिया जहाँ कोई उसे देख ना पाए। इस वाक़ये के कुछ साल बाद अल्लाह ने उसे फिर से बेटे से नवाजा, पर वो बीमार होकर मर गया। उसे समझ आ गया ये भी उसी की गलती की सज़ा है। इतना कहकर नाना जान चुप हो गए। नाना जान ने कहानी पूरी की तो मैंने उस जादुई संदूकची का क्या हुआ पूछा। वो संदूकची उस आदमी ने कहीं छुपा दी। वो बस एक लकड़ी की संदूकची रह गई थी, कोई जादू नहीं रह गया था उसमें, नाना जान ने बताया। नाना जान, क्या ये सच्ची कहानी है? क्या ये किस्सा सच में किसी के साथ हुआ था? मैंने नाना जान से पूछा। बेटा, कहानियाँ भी ज़िंदगी का हिस्सा होती है। ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से को निकाल कर कहानियों का रूप दे दिया जाता है, नाना जान ने मुझे समझाया। नाना जान, कहानी पूरी होने पे उदास से हो गए। उदास तो मैं भी हो गया। कितनी दुख भरी कहानी थी। हर गर्मी की छुट्टियों में हम तीनों भाई बहन अपनी अम्मी के साथ नानी के घर जाते। जैसे जैसे हम बड़े होते गए ऐसे ही हमारा जाना कम होता गया। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन अम्मी पाबंदी से हर साल अम्मी अब्बू के घर जाती, क्योंकि नाना और नानी अकेले रहते थे। मेरी अम्मी उनकी इकलौती औलाद है। मेरे पापा भी उन्हें कभी जाने से नहीं रोकते। दोनों में माशाल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कई साल, सवा साल पहले नाना जान का इंतकाल हो गया। जब मैं उनकी ताज़ियत दुख जताने के लिए उनके घर गया तो अम्मी और नानी अम्मी नाना जान के पुराने कपड़े और सामान गरीबों में बांटने के लिए निकाल रही थी। उन्हीं सामानों में एक मेरी नज़र ठहर गई। मैं सकते में आ गया। मेरे सामने एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची पड़ी थी जिसमें ताला लगा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया और नानी अम्मी से पूछा, इसकी चाबी कहाँ है नानी अम्मी? मुझे नहीं मालूम बेटा, तुम्हारे नाना जान ने ही कहीं रखी होगी। पता नहीं अब कौन सा सामान लाकर कहाँ रख देते थे। अब ये पहले मैंने ये कभी संदूकची नहीं देखी, नानी अम्मी ने बताया। क्या मैं ये संदूकची अपने पास रख सकता हूँ नानी अम्मी? मैंने नानी अम्मी से बड़ी इल्तिजा से रिक्वेस्ट की। हाँ बेटा, रख लो, नानी अम्मी ये कहकर अपने काम में लग गई और वो ताला लगी संदूकची में अपने साथ लेकर घर आ गया। अब जब भी मैं उस संदूकची को देखता हूँ मुझे एहसास होता है कि कहानी सुनाने के बाद नाना जान उदास क्यों हो गए थे, क्योंकि वो कहानी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे नाना जान थे जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
आप